हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अब तक आप सभी लोगों को ये मालूम होगा कि पाकिस्तान में जो ट्रेन हाईजैक हुई थी उसको लेकर के पाकिस्तान के द्वारा ये क्लेम किया गया था, या कह सकते हैं पाकिस्तान आर्मी के द्वारा ये क्लेम किया गया था कि इनके द्वारा इस पूरे ऑपरेशन को क्या है ख़त्म कर दिया गया है, राइट। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो जो BLA है यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उसके द्वारा ये पूरा तरीके से प्रेस एक रिलीज यहाँ जारी किया गया है, प्रेस रिलीज किया गया है और उसमें बताया गया है कि ऑपरेशन क्या है अब भी जारी है और पाकिस्तान यहाँ पर झूठ बोल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान इज लाइंग टू द वर्ड बैटल ऑन गोइंग सेज BLA, राइट। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो पाकिस्तान के द्वारा भारत पर आरोप लगाए गए हैं, राइट, कि इस पूरी ट्रेन एक्सीडेंट में भारत का क्या था, यहाँ पर हाथ था, यानी कि जो भी एक्सीडेंट को कैप्चर किया गया इसमें बैकयार्ड से सपोर्ट इनको मिल रहा था। इस वीडियो में हम लोग समझने के प्रयास करेंगे यहाँ पर कि क्या वाकई यहाँ पर भारत का हाथ था, कि आज ऐसी स्थिति आ चुकी है कि पाकिस्तान लिटरली जिसका मन कर रहा है उसको ये लोग यहाँ पर आरोप लगा दे रहे हैं, राइट। आइए एक एक करके यहाँ पर चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि जो बलूच लड़ाके हैं यानी कि जो BLA आर्मी हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो पाकिस्तानी सेना दावा कर रही है ये सारी दारे इनके क्या हैं, झूठे हैं, यानी कि जो भी इनके द्वारा ये क्लेम किए जा रहे हैं सब के सब झूठे हैं। और इन्होंने ये कहा कि बलूचिस्तान के सीबी इलाके में लड़ाई क्या है अब भी जारी है। इस चीज़ को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया टुडे ने कवर किया है कि पाकिस्तान हाइडिंग डिफीट, बलूच इंसर्जेंट रिजेक्ट आर्मी जफर एक्सप्रेस ऑपरेशन क्लेम, यानी कि इनके द्वारा जो बताया गया कि इन्होंने जफर एक्सप्रेस को जो है यहाँ से रिलीज करवा लिया है, उस क्लेम को इन्होंने यहाँ पर पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। इनके द्वारा कहना ये है कि ये ऑपरेशन क्या है अब भी जारी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके नीचे, द बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी डिनाइड द पाकिस्तान मिलिट्री क्लेम दैट द जाफर एक्सप्रेस हॉस्टेज क्राइसिस इन द बलूचिस्तान प्रोविंस हैड एंडेड, यानी कि अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है। द ग्रुप क्लेम्ड दैट फाइटिंग वाज ऑन गोइंग, कि अभी भी क्या है, लड़ाई यहाँ पर जारी है, राइट। अब यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिन लोगों को नहीं मालूम है इस पूरे इवेंट के बारे में, कि होता क्या है कि हाल ही में यहाँ पर पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान प्रोविंस है, या कह सकते हैं जो क्वेटा है डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर, तो क्वेटा में क्या है यहाँ पर प्रोविंस में इनके ज़रिए यानी BLA के ज़रिए एक ट्रेन को कैप्चर कर लिया जाता है और इसमें 450 से 500 लोग क्या है देखने को मिलते हैं, यहाँ मौजूद होते हैं। अब इन लोगों को पकड़ के ये क्या है अपने यहाँ जो ट्रेन है उस पूरी ट्रेन को ही एक तरीके से हाईजैक कर लिया गया था। उसके बाद इनके द्वारा बच्चों, महिलाओं और जो बलूचिस्तान के लोकल लोग थे उनको छोड़ दिया जाता है। और जो यहाँ पर ISI और पाकिस्तान आर्मी के ऐसे जो या पुलिस वाले जो लोग थे जो डिप्लॉयड थे यहाँ पर, जो ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, उनको क्या है ये लोग बंधक बना रखते हैं। यहाँ पर इनके द्वारा प्रॉपर इस चीज़ को लेकर के प्रेस रिलीज भी जारी किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 11 मार्च 2025 का प्रेस रिलीज़ है। इसमें उन्होंने कहा था कि ओवर 100 पाकिस्तानी फोर्सेस पर्सनल इन आवर कस्टडी BLA, और ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन BLA फाइटर हैव released women, children and Baloch passengers, ensuring that all remaining hostages are serving personnel of the occupying forces, यानी कि जो भी फोर्सेज के ऑक्यूपाइंग पर्सनल हैं उनको ही यहाँ पर क्या है हॉस्टेज बनाया गया था, राइट। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि हाल ही में यहाँ पाकिस्तान की PM ने भी इस चीज़ को कहा कि ये क्या है ऑपरेशन पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है और यहाँ पर जो है पाकिस्तान की जीत हुई है। इसके अलावा देखा जाए तो हाल ही में क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 12 मार्च 2025 का क्या है ये प्रेस रिलीज़ है, और किसका है, BLA का है। BLA का कहना ये है कि जो ये वार है या जो भी ये लड़ाई है यहाँ पर, ये क्या है अभी भी जारी है। और पाकिस्तान के द्वारा जो भी यहाँ पर अटैक किया गया इस रीजन में, इन्होंने जो ड्रोन अटैक किए या जिस तरीके से यहाँ पर प्रयास किया, तो उसका इनको जो है मुंहतोड़ जवाब यहाँ पर दिया गया है, राइट। और यहाँ पर ये चीज़ भी कही है इनके द्वारा कि जो भी हमने यहाँ पर महिलाओं और बच्चों को रिलीज किया था, तो पाकिस्तान उसको ऐसे दिखा रहा है कि ये क्या है हमारा अचीवमेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी बुजुर्ग, बच्चों और महिलाओं को छोड़ा गया था, पाकिस्तान सरकार इसको अपना अचीवमेंट बता रही थी। इसके अलावा यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न जो BLA ने उठाया है वो ये उठाया है कि अगर वाकई यहाँ पर क्या है पाकिस्तान की आर्मी ने इन सभी को आज़ाद करा लिया है, तो इनका एक प्रॉपर फोटो क्यों नहीं जारी किया गया। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि बलूच आर्मी ने
प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि अगर वाकई पाकिस्तानी सेना ने बंधकों को रिहा करवा लिया है तो उन बंधकों की तस्वीरें क्यों नहीं जारी कर रही है, राइट। इनको यहाँ पर तस्वीरें जारी करनी होंगी। और उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने और भी कई सारी बातें ऐड की हैं कि पाकिस्तान नाउ हैज़ ओनली 20 आवर लेफ्ट। इसके पहले क्या है कि 48 घंटे का समय दिया गया था पाकिस्तान को कि जो भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के राजनीतिक पॉलिटिकल प्रिजनर हैं यहाँ पर, और जो लोग हैं ऐसे लोग हैं जिनको पाकिस्तान ने पकड़ रखा है अपने यहाँ, तो उन सभी को क्या है आज़ाद किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो ये एक एक करके यहाँ पर लोगों को मारते रहेंगे। और ये पूरा क्लेम जब ये कहा जा रहा है कि ये ऑपरेशन खत्म हो चुका है, उसके बाद यहाँ पर चीज़ निकल के आ रही है कि पाकिस्तान नाउ हैज़ 20 आवर लेफ्ट इफ़ कॉन्क्रीट स्टेप टुवार्ड्स द प्रिजनर एक्सचेंज। यानी कि जो भी लोगों कैदी बनाया गया है, अगर उसमें कोई कॉन्क्रीट यहाँ पर चीज़ देखने को नहीं मिलती है तो ये क्या करेंगे आगे फिर से एवरी पासिंग हावर मोर हॉस्टेज विल बी ट्राइड टू द बलूच नेशनल कोर्ट एंड एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंगली। यानी कि उनको क्या है यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा अगर यहाँ पर ये लोग देखने को नहीं मिलते हैं। अब ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि आखिर जिन लोगों की बात इन्होंने कही है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये पाकिस्तान के पीएम जो हैं शहबाज शरीफ, उनका ट्वीट है कि स्पोक विद द चीफ मिनिस्टर सरफराज बुगदी, कहाँ के जिस प्रोविंस की बात कर रहे हैं, हु ब्रीफ्ड मी ऑन द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द हीनियस टेररिस्ट अटैक ऑन जफर एक्सप्रेस। द entire nation is deeply shocked by the drastically act threatened by the loss of the innocent lives। यानी कि जो भी यहाँ पर इनोसेंट की जान गई हैं उन चीज़ों के बारे में मैंने यहाँ पर सरफराज बुगती से क्या है बात की है, और इससे क्या है पूरा नेशन जो है वो डीपली शॉक्ड है। सच कावर्डली एक्ट विल नॉट शेक पाकिस्तान रिजॉल्व फॉर पीस। यानी कि जो इस तरह के अटैक हैं वो क्या है पाकिस्तान को हिला वगैरह नहीं पाएंगी। ये सारी चीज़ें जो इन्होंने यहाँ पर कही। आगे इन्होंने कहा कि मे अल्लाह ग्रांट देम द हाइस्ट रैंक इन जन्ना एंड ब्लेस देम इंजर्ड विथ अ स्विफ्ट रिकवरी। आगे इन्होंने सबसे लास्ट लाइन ऐड की, डजन्स ऑफ द टेररिस्ट हैव बीन सेंट टू हेल, कि जो दर्जनों यहाँ पर टेररिस्ट थे उनको क्या किया गया है, हेल पहुँचा दिया है, नर्क में पहुँचा दिया गया है, राइट। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखने को ये मिल रही है कि जो भी इनके दावे थे कि इन्होंने 33 बलूच लड़ाकों को मार दिया है, इसको यहाँ पर आप ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप चाहें तो इसको कंफर्म कर सकते हैं। देखिए ये क्या है, डेक्कन हेराल्ड का आर्टिकल है, पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक 21 पैसेंजर 4 सोल्जर 33 मिलिटेंट किल्ड एज रेस्क्यू ऑपरेशन एंड। ये दावा किया गया था 12 मार्च 2025 को, राइट। और आज जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ 13 मार्च 2025 को, हालांकि अब जब ये लेक्चर आपको देखने को मिलेगा तब 14 हो चुकी होगी। तो यहाँ पर इनका कहना ये है कि ये ऑपरेशन क्या है लगातार यहाँ पर जारी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेन हाईजैकिंग पाकिस्तान आर्मी इज लाइंग ऑपरेशन स्टिल ऑन सेज बलूच मिलिटेंट। ये द वीक का आर्टिकल है। और यहाँ पर देख सकते हैं पाकिस्तान आर्मी ऑन वेडनेसडे क्लेम्ड दैट 33 बलूच जो इंसर्जेंट हैं उनको इन्होंने मार दिया था, और इन्होंने क्या है 400 पैसेंजर को इनसे छुड़ा लिया था, राइट। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये निकल के आ रहा है कि अगर इन्हें सबको छुड़ा लिया था तो ये कौन लोग हैं जिनको यहाँ पर उन्होंने बंधक बना रखा है, राइट। तो ये चीज़ क्या है यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ न एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि हो सकता है कि इन्होंने क्या है इनको एग्जैक्ट आइडिया ही ना हो कि यहाँ पर एक्चुअली थे कितने लोग। यहाँ पर एक और आर्टिकल आप देख सकते हैं, BLA सेज हॉस्टेज क्राइसिस कंटिन्यू डब्स क्लेम बाय पाकिस्तान मिलिट्री एज लाई, कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री यहाँ पर क्लेम कर रही है वो क्या है झूठ है, और ये पूरी दुनिया को जो है झूठ बोल रहे हैं, राइट। अब इसके अलावा यहाँ पर और देखें हम लोग चीज़ों को, तो देखिए इसके अलावा यहाँ पर पाकिस्तान के पीएम का जो ट्वीट था मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर। इसके अलावा आप इसको देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है कि अबैंडन्ड इट्स हॉस्टेज टू डाई, यानी कि जिन लोगों को हमने बंधक बना रखा है जो हॉस्टेज हैं उनको इन लोगों ने मरने के लिए छोड़ दिया है। बलोच रेबल रिफ्यूज पाकिस्तान आर्मी क्लेम ऑफ ट्रेन सीज एंड से स्टैंड ऑफ कंटिन्यू, कि जो भी इनके द्वारा क्लेम किया गया था वो खत्म नहीं हुआ है एंड स्टैंड ऑफ क्या है अभी भी जारी है। अब यहाँ पर इनके द्वारा जो है पहले अफगानिस्तान पर आरोप लगाया गया कि यहाँ पर जो है जो भी ये घटना हुई है उसके पीछे अफगानिस्तान का हाथ था, और ये कहा था पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है उसके द्वारा कहा गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस का दावा है कि बलूच लड़ाके हाईजैक के दौरान अफगानिस्तान में मौजूद अपने सरगनाओं के संपर्क में थे, राइट। इसके अलावा यहाँ पर जो मैंने थंबनेल में आपको दिखाया, ये आप देखा आपने यहाँ पर कि भारत की तरफ इन्होंने इशारा किया है, तो इनको ये समझने की ज़रूरत है कि भारत अब इन सब चीज़ों से बहुत आगे निकल चुका है, राइट। अब भारत को ऐसी ज़रूरत नहीं है कि इतने छोटे यहाँ पर चीज़ें करवाई जाएं और इस तरीके से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जाए। वैसे हम बात भी किस कंट्री के बारे में कर रहे हैं इसको डिस्टेबलाइज करने के लिए, जो ऑलरेडी क्या है डिस्टेबलाइज है,
राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके द्वारा ये कहा गया, पाकिस्तान एक्यूजेस इंडिया ऑफ स्पॉन्सरिंग टेररिज्म विदाउट इम्प्लीकेटिंग इट इन बलूचिस्तान ट्रेन अटैक। अब ऐसी टाइमिंग में अगर कोई आप स्टेटमेंट दे रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप भारत को ही यहाँ पर क्या टारगेट कर रहे हैं, राइट। लेकिन इनको और कहीं अपनी गिरबान में झांक करके देखना होगा कि जिस तरह से ये आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं तो इस तरह की इनके यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलने ही वाली हैं, राइट। इनको अपने यहाँ पर सुधार करने की ज़रूरत है किसी दूसरे को बोलने से पहले। आई होप कि यहाँ पर चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, और जो भी ये क्लेम किया गया है इसमें कोई नई डेवलपमेंट आती है तो मैं निश्चित तौर पर आपके लिए नया वीडियो लेकर के आऊँगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।